केंद्र की मोदी सरकार 3.0 को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार में बीजेपी की स्थिति को लेकर इससे पहले कभी इतनी चर्चाएं नहीं हुई। वो शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं और बीजेपी एनडीए के गठबंधन से सरकार चला रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में अब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में से अच्छे प्रधानमंत्री कौन साबित होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई थी और उनके खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर जो हल्की फुल्की चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं ये हैं कि क्या मोदी सरकार गठबंधन को साथ लेते हुए 5 साल पूरा कर पाएगी। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा दावा किया है और दावा ये कि मोदी सरकार अगले ही महीने यानी अगस्त तक गिर जाएगी। दरअसल 5 जुलाई को आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर आरजेडी के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें यादव परिवार भी उपस्थित था। स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम का जश्न मनाया गया। लालू ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के चुनाव में किए गए प्रदर्शन की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। लालू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि हमारी पार्टी आने वाले समय में अच्छे मुकाम पर पहुंचेगी। केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू ने ये दावा किया ही था कि इसके बाद तेजस्वी यादव भी बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर हो गए। तेजस्वी ने भी अपने पिता की बात को दोहराया और कहा कि मोदी जी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस समय हैं और मुझे लगता है कि वह अपने 5 सालों का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अगर हम 5-10 सीटें और जीत गए होते तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं, सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमजोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है, जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में रहना नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़ना बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में हमारा वोट शेयर 9% बढ़ा और एनडीए का 6% घटा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। 20 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। रेल दुर्घटनाएं हो रही है और बिहार में अपराध चरम पर है। बावजूद इसके डबल इंजन की सरकार के लोग इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब बीजेपी और जेडीयू इसका क्या जवाब देती है ये देखना अहम होगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के कयासबाजियों का दौर जारी है, उसको लेकर भी बीजेपी को अपनी आने वाले समय में रणनीति मजबूत करनी होगी।